प्रबंध की प्रकृति और एवं महत्व। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह है प्रबंध है। जी हाँ, प्रबंध है। तो इसमें आपको ऑप्शन 4 मिल सकते हैं। इसमें कला और विज्ञान दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमें सही आंसर पे लगाना है। जी हाँ, अगर आप भी आंसर इसका पता है आपको, तो आप अपना पेन कॉपी उठाइए और इसका आंसर दीजिए और अपने आप को परखिए। जी हाँ, तो प्रबंध है, तो प्रबंध है कला और विज्ञान दोनों। प्रबंध है कला और विज्ञान दोनों। तो पहला लगाना है कला और विज्ञान दोनों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वह है प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। जी हाँ, इसमें ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। सभी के प्रति, केवल कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति, केवल उपभोक्ताओं के प्रति। जी हाँ, तो दीजिए इसका फटाफट से आंसर। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, तो इसका आंसर होगा सभी के प्रति। जी हाँ, आंसर होगा सभी के प्रति। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वह है प्रबंध कला है। प्रबंध कला है। तीसरा क्वेश्चन प्रबंध कला है। तो प्रबंध कला है। पहला स्वयं काम करने की, दूसरा दूसरों से काम लेने की, तीसरा स्वयं काम करने और दूसरों से काम लेने की, और जो हमारा चौथा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो हमें इसमें सही आंसर देना है। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वह होगा स्वयं काम करने और दूसरों से काम लेने, दोनों की। ठीक है, स्वयं काम करने और दूसरों से काम लेने दोनों की। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन है प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध एक पेशा है। जी हाँ, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? जी हाँ, तो इसका आपको ऑप्शन मिलेंगे। पहला जॉर्ज आर टेरी का, दूसरा अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का, तीसरा हेनरी फ्योल का, और चौथा टेलर का। जी हाँ, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो चलिए फटाफट से आप अपना आंसर दीजिए और अपने आंसर को हमारे आंसर के साथ मैच करिए। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। जी हाँ, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। तो चलिए आइए आते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वह है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन, यह कथन किसका है? ठीक है, जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वह है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। ठीक है, तो यह कथन किसका है? जी हाँ, इसके लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे। लॉरेंस ए एप्ले का, दूसरा आर.सी. डेविस का, तीसरा कीथ एवं गुलेबिन का, चौथा जॉर्ज आर टेरी का। जी हाँ, तो चलिए अपना आंसर दीजिए। जो इसका सही आंसर है वह सही आंसर होगा लॉरेंस एप्ले का। जी हाँ, इसका सही आंसर है लॉरेंस ए एप्ले का। ठीक है, तो प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन, यह कथन है लॉरेंस ए एप्ले का। ठीक है,
तो चलिए आइए आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा छठा क्वेश्चन है वह है प्रबंध की प्रकृति है। प्रबंध की प्रकृति है। तो प्रबंध की प्रकृति है, ऑप्शन आपको मिलेंगे जन्मजात प्रतिभा के रूप में, अर्जित प्रतिभा के रूप में, सी में मिलेगा जन्मजात प्रतिभा और अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। तो आपको अपना सही आंसर चूज करना है। ठीक है, फटाफट से आप अपना सही आंसर चूज करिए। तो ये हमारा जो आंसर होगा कि प्रबंध की प्रकृति है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रबंध की प्रकृति जो होती है जन्मजात प्रतिभा और अर्जित प्रतिभा दोनों होती है। तो इसीलिए हम इस जो आंसर होगा वह सी पे लगाएंगे, जन्मजात प्रतिभा और अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सातवां क्वेश्चन जो हमारा होगा, तो सातवां क्वेश्चन है कि प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। तो जो हमारे पास ऑप्शन है वह है क्रेता की सावधानी का नियम, दूसरा विक्रेता की सावधानी का नियम, तीसरा इन दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो हम सातवें क्वेश्चन का जो आंसर है, चलिए आप फटाफट पहले आंसर दीजिए कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह सही आंसर होगा, सही आंसर होगा विक्रेता की सावधानी का नियम। ठीक है, क्योंकि बेचने वाला को सावधान रहना चाहिए। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा आठवां क्वेश्चन है। तो आठवें क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है किसी भी देश की विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है। जी हाँ, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वह है भौतिक संसाधन की, दूसरा आर्थिक संसाधन की, तीसरा कुशल प्रबंधन की, चौथा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो आप अपना फटाफट आंसर दीजिए। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता होती है भौतिक संसाधन की, आर्थिक संसाधन की, कुशल प्रबंधन की, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो आप अपना सही आंसर दीजिए फटाफट से। जैसा कि हम जानते हैं कि भौतिक संसाधन की भी आवश्यकता होती है और आर्थिक संसाधन की भी होती है, लेकिन जहां तक इस क्वेश्चन में बात कर रहा है कि सबसे अधिक, तो सबसे अधिक इन सभी में जब तक हमारे पास एक अच्छा मैनेजमेंट ना हो तब तक हम किसी भी देश का विकास नहीं कर सकते, किसी भी संस्था का विकास नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वह होगा सी, कुशल प्रबंध की। जी हाँ, सी नंबर कुशल प्रबंध की। तो आप अपना आंसर चेक करिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंधक, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। तो जो आपके पास ऑप्शन है वह ऑप्शन है 35%, 50%, 75% और 100%। जी हाँ, तो आप इस का आंसर दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन है उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है, अपने समय का भाग व्यय करता है। तो जो हमारा ऑप्शंस है 35%, 50%, 75% और 100%। जी हाँ, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 35%। ठीक है, जो सही ऑप्शन है 35%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध का सार है, प्रबंध का सार है, प्रबंध का सार है। तो प्रबंध का सार क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए में समन्वय, बी में संगठन, सी में स्टाफिंग, डी में इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, प्रबंध का सार है। तो प्रबंध का सार क्या है? तो ऑप्शन है हमारे पास समन्वय, संगठन, स्टाफिंग, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वह होगा ए, समन्वय। तो सही ऑप्शन पर लगाइए समन्वय पे। चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और जो हमारा 11वां क्वेश्चन है वह प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है, क्योंकि इसमें सम्मिलित है। प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें सम्मिलित है। प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें डॉट डॉट सम्मिलित है। जो हमारे पास ऑप्शन है, पहला है मुद्रा, दूसरा है मशीन, तीसरा है मनुष्य और चौथा है सामग्री। जी हाँ,
तो हमें इसमें सही ऑप्शन को चूज करना है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा मशीन। जी हाँ, प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण, क्योंकि इसमें सम्मिलित है मशीन। ठीक है, तो 12वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। और जो हमारा 12वां क्वेश्चन होगा वह है प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। मेरे पास ऑप्शंस है, पहला स्टाफिंग, दूसरा अभिप्रेरण, तीसरा संगठन, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमें जो अपना सही आंसर चूज करना है, तो इसमें सही आंसर चूज करना है कि प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। पहला स्टाफिंग, दूसरा अभिप्रेरण, तीसरा संगठन, चौथा इनमें से कोई नहीं। चौथा इनमें से कोई नहीं।